हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग जैसा घातक और कष्टकारी बीमारी किसी को लग जाए, लेकिन यदि उसके बाद भी यदि किसी को लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो क्या उसी की जिम्मेवारी है कि उस रोग से मुक्त हो जाए? उस रोगी का ही केवल तो जिम्मेवारी नहीं है, समाज में डॉक्टर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो बहुत सारे इलाज जब हम लोग करते हैं तो उसमें अनेक तरह के बीमारी उसमें लोग आते हैं और डॉक्टर का यही काम रहता है कि बीमारी सबकी अच्छी हो जाए और स्वस्थ हो जाए, कष्ट मुक्त हो जाए। तो डॉक्टर बनने के बाद में तरह तरह के चैलेंजेस तो आते ही हैं। हर बीमारी डॉक्टर पर भारी पड़ता है, अगर भारी नहीं पड़ता तो मौतें नहीं होती। फिर भी कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आप लोगों के सहयोग के कारण हमने कई दवाओं को रिसर्च करने में कामयाबी पाई है, जिसके बदौलत अनेक रोगी का ठीक हो चुका है और उसका मोबाइल और टेलीफोन को भी रखा गया है ताकि किसी को लेप्रोसी के मरीज को आसानी से विश्वास हो जाए कि उनका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब लेप्रोसी के आप देख सकते हैं इसमें कितने तरह का आपको दिक्कत आ जाएगा। इस सारे लेप्रोसी के आपको फिगर है, आप देख सकते हैं, अपना मिलान कर सकते हैं कितने तरह का दिक्कत आएगा आपको। अनेक रूप से आपके शरीर को यह प्रभावित करेगा। आप फोटो आप इसका देखेंगे तो आप मिलान कर सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को इसमें से किसी भी तरह का आपको चमड़ा में इन्फेक्शन लग रहा है तो आप समझ जानी चाहिए आपको कि कुष्ठ रोग आपको हो गया है। डिफरेंट टाइप के कितने खतरनाक रूप से आपको अटैक कर सकता है आपके चेहरे और शरीर के भाग में। अपना फोटो से मिलान कर सकते हैं। अनेक आपको तस्वीर देखने को मिल जाएगा जो कि लेप्रोसी के मरीज के लिए समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार ये स्किन पर अपना असर दिखाता है। कई लोग को तो समझ में ही नहीं आता, कभी कभी न ही तो रोगी को मालूम रहता है और न कभी कभी डॉक्टर को कि बीमारी कैसे हुआ है। जब चेहरा काफ़ी ख़राब हो जाएगा, सुंदर सा, स्मार्ट सा, प्यारे प्यारे चेहरा खराब हो जाए तो काफ़ी शर्मिंदगी तो होती ही है। हीन भावना से ग्रसित होकर के लेप्रोसी के मरीज घर छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कई लोग तो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चूँकि वो सीधे साधे भोले भाले मरीज हैं
वो अपने बारे में ज़्यादा आज तक सोचे ही नहीं है कि उनको बीमारी हो कैसे गया, हो गया तो इसका उपचार क्या है। और बहुत मरीज समझदार होते हैं और उसको खोज में लग जाते हैं कि बीमारी क्या है, कैसे ठीक होगा, कहाँ से ठीक होगा। तो यदि लेप्रोसी आपको हो गया है और एमडीटी आप ले रहे हैं, एमडीटी ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं, सबके लिए हमारा नॉलेज देना जरूरी है। इस बीमारी में सबसे प्रमुख बात है चमड़ा का सुन्न होना, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, वही तो कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग का पहचान है चमड़ा का सुन्न होना। कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल में जाइए अथवा आप बड़े से बड़े अमेरिका में चले जाइए, एम्स में चले जाइए, सब डॉक्टर यही देखेंगे कि आपका चमड़ा जो है वो कलर बदला है कि नहीं। इसमें आसानी से आपको फ़ोटो से आप समझ सकते हैं। इसमें कई आपको फ़ोटो मिल जाएंगे। अब ये आपको देखना है, इस तरीके का धब्बे धब्बे आते हैं और इसमें सुन्न रहता है। ये जहाँ जहाँ धब्बे रहते हैं उसमें आपको सुन्न दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सुन्न दिखाई देगा। कलर भी बहुत लोगों का बदला हुआ सा मालूम चलता है और इसका चमड़ा जो होता है मोटा होता है। ये चमड़ा का जो है ये बीमारी जो मोटा होता है और इसमें लाल या कालापन लेकर के आ सकता है। और उसके पहले हम बताएंगे कि ये झुनझुनी, ये आपको जरूर मारिए। केहूनी पर मारने के बाद में आपको झुनझुनी मालूम चलेगा। केहूनी पर जब मारेंगे तो झुनझुनी आपको लगेगा और सुई चुभने जैसा मालूम चलता है। यह बीमारी आपके केस को झरा सकता है और चेहरे के भाग में यदि आ जाए, यदि चेहरा में कहीं भी सुनपन शुरू हो जाए तो आपको मुंह को क्या करेगा? टेढ़ा कर देगा। नाक को क्या करेगा? बैठा देगा। कान को मोटा कर देगा और चेहरे का जो एक गाल है, एक त्वचा देख रहे हैं, ये क्या होगा? ये मोटा हो जाएगा। ये सब भी मोटा हो जाएगा। स्किन जो पतला है ये मोटा हो जाएगा, उठने लगेगा, मोटा मोटा चमड़ा हो जाएगा वहाँ का। और ये कहीं कहीं तो गिल्टी बनने लगता है। गिल्टी भी मोटा मोटा गिल्टी भी आपको आने लगेगा। और आप जब चलेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कुष्ठ रोग हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी आपका झंड हो गया। कई लोग ऐसे कमेंट में बहुत पहले कहे थे कि सर जिसको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी हो जाता है क्या उसका वास्तव में ज़िंदगी झंड हो जाता है? पर ऐसा नहीं है। अभी हमने एक लड़की का शादी हो गया है और उसको लेप्रोसी का बीमारी था और वो आज के डेट में किसी भी तरह का कोई उससे दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। ये जितना सर रहा था, हाथ सर रहे थे और उसके ठेहुना के आसपास में बहुत दूर में उसका रंग बदला हुआ था, वाइट, थोड़ा सा कलर चेंज था उसका और सुन्न भी रहता था। और हमारे ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी हो गई लड़की और शादी भी हो गया। और कई लोग जो हैं हमारे दवा से मुक्त हो चुके हैं। अब शबनम खातून की माँ वो भी स्वस्थ हो गई है। और आर्मी का इसमें सुखेंद्रा जी का आपका जो लेप्रोसी ठीक हुआ है उनका हमने साउंड को रिकॉर्ड करके डाल दिया है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मरीज जो है वीडियो अपना शेयर नहीं करेंगे, फोटो दिखाने के लिए मना ही रहता है। बीमारी को हम सीक्रेट रखते हैं, सीक्रेट रखना भी चाहिए। कई लोगों को लेप्रोसी का बीमारी है, यदि कंपनी के मालिक को मालूम चल जाएगा तो नौकरी से निकाल देगा।
बहुत सारे बातों को ध्यान रखना पड़ता है। लेप्रोसी के एक एक मरीज का बात हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यदि आप दवा हमारा ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो उस पर कई लोगों को लगता है कि दवा उनको किसी को मिलेगा तो मालूम चल जाएगा कि लेप्रोसी का दवा है। बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा कि आपका कौन सा बीमारी का दवा है, किसी को देखने से मालूम नहीं चलता है। सब आपके लिए हम अच्छे सोचते हैं। लेप्रोसी के हक में, लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज में एक एक पहलू का हम ध्यान रखते हैं ताकि उनको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि लेप्रोसी के मरीज के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान का सेवा है। तो भगवान के सेवा में हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी हमारी ओर से चूक हो। एक हमें हमेशा थोड़ा सा लगता है दिल में, कई मरीज ऐसे बोलते हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल में अब तो एमडीटी का दवा फ्री में मिलता है, वो सरकार उसका खर्च उठाती है। डॉक्टर का भी सैलरी ये 2-2 लाख रुपया प्रति महीना है, वो भी सब आपका सरकार ही खर्च उठाती है। लेकिन एमडीटी काम पूरा नहीं करता है, अथवा बहुत सारे रोगी को आराम तो कर देता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। और यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो रोगी एमडीटी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं तो उनके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, कि आप साधारण डॉक्टर हो या कोई बड़े डॉक्टर, और इस पर आप लोग रिसर्च करें। परंपरागत चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, यानी बाप दादाओं से कोई आप सीख रहे हैं, कोई बीमारी का इलाज सीखे हैं। परंपरागत कहने का मतलब कि बाप दादा से लोकल एरिया कुछ दवा जड़ी बूटी उन लोगों को कुछ खास जानकारी होता है, जो कि मेडिकल कॉलेज में किसी भी विद्यार्थी को वो बात नहीं पढ़ाया जाता है। वो स्थानीय स्तर पर बहुत लोगों को नुस्खा मालूम रहता है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इस पर काफ़ी शोध रिसर्च किए, उसके बाद में बीमारी का ठीक होना प्रारंभ हुआ और उन्हीं से हमने इसको तकनीक को सीखा। तो इसमें आपका हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे टेढ़ा पड़ने लगता है। उंगली जो है हाथ और पांव का, ये जो हाथ है पांव है धीरे धीरे पतला पड़ने लगेगा। पैर भी धीरे धीरे पतला होने लगता है। और या तो इसका पलक, यदि पलक पर असर देखना चाहते हैं तो पलक आपका गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और इसमें फोड़े फोड़े भी आ सकते हैं। और इसमें दाने दाने, लाल लाल दाने दाने भी पूरे शरीर में आ जाएंगे, बुखार आ जाएंगे। और बुखार आ जाएगा तो काफ़ी परेशानी में डाल देता है, जान तक जा सकता है। लेकिन आपका दाना है, बुखार है, एलर्जी है, वो भी सब ठीक होगा। और एमडीटी का दवा यदि आप 1 साल से ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? कई लोग समझते हैं कि 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो कौन पैसा लगता है, 2 साल खा लो, 2 साल में नहीं ठीक हुआ तो 3 साल खा लो। फ्री की दवा उनके लिए कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो फ्री की दवा यदि काम नहीं करे तो जरूर उसके बारे में सोचिए। आपको फ्री में दवा मिलता है तो सोचते हैं कि मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, लेकिन नहीं, डॉक्टर से अपने राय लीजिए कि यह क्या एमडीटी से आपका इलाज चलेगा, तो बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, जड़ से समाप्त होगा कि ऐसा ही थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा करे उसके बाद फिर बीमारी बैक हो जाएगा, साइड इफेक्ट क्या करेगा, ठीक होगा कि नहीं हो। सवाल करिए, सवाल करने से आप पीछे मत हटिए। सवाल आप करेंगे तभी आपको हकीकत जानकारी मिलेगा। तो इसमें नाखून भी धीरे धीरे खराब हो जाता है, नाखून काला होकर के
नाखून गिर भी सकता है, नाखून के अगल बगल घाव भी हो सकते हैं। चमड़ा यहाँ पर सुन्न हो जाता है, जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा घाव बनने का खतरा रहता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आप विदेश में ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो उचित खान पान, पौष्टिक चीज़ यदि नहीं मिलेगा तो वो उसके वजह से भी आपको लेप्रोसी हो सकता है। अथवा ज़्यादा दिन कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, यदि कैंटीन में खा रहे हैं, होटल में खाने का आप आदी हो गए हैं तो आप उस आदत को छोड़ दीजिए। अथवा ट्रक के ड्राइवर हैं, आप जिधर से इधर से खा लेते हैं खाना, तो खाना घर का खाइए, अपना बनाया हुआ खाइए। इस बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं तो कई लोगों का इसमें प्रश्न रहता है क्या क्या भोजन लेनी चाहिए, क्या क्या नहीं लेनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज को है बल्ले बल्ले, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ को आप खा सकते हैं। और इसमें खाने के लिए थोड़ा सा जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, जो डोले सोले को ठीक करे, और ये भुजाओं में थोड़ा सा ये दम आ जाने चाहिए, ऐसे भोजन लेने चाहिए। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर और हर तरह का फल आप ले सकते हैं। और सब्जी में हरा हरा सब्जी भी आपको लेनी चाहिए। यानी ऐसा खाना लीजिए कि जिससे शरीर स्ट्रॉन्ग रहे। काजू किशमिश तो आपको डेली लेना ही है। कई लोग चना फुला कर लेने लगते हैं, इससे बीमारी बढ़ने का खतरा रहता है। और आपको किशमिश को भी नहीं फुलानी चाहिए, फुलाना किसी को नहीं है पानी में। ऐसे लीजिए ड्राई फ्रूट्स को। और जहाँ चकते धावे हो गए हैं, तो चालमोगरा का तेल आपको ये पता होनी चाहिए। चालमोगरा का तेल महंगा मिलता है, 250 रुपये में 50 ml तेल ही मिलता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस महंगा प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं, वो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये तो डाबर बनाती है, और बैद्यनाथ भी बहुत सारे कंपनियों का आता है। सबका रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई रहता ही है तुबरक ऑयल का। और साबुन में आपको तो हम बता ही दिए हैं कि इस देख लीजिए, अपने आँख को लगा करके, आँख लगा कर इस पार से उस पार दिखाई दे, वही साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। बहुत कोई भी साबुन लीजिए, किसी भी कंपनी का, ये सब देख करके तब लीजिए। और यदि आपको बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो पैसे, अमीर मरीज हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी आपको इलाज कराने में समर्थ आप नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमडीटी तो दवा पूरा काम करता नहीं है, जड़ से समाप्त नहीं करता है। यदि आप एमडीटी से संतुष्ट है तो कोई लेना देना नहीं है हमें। यदि एमडीटी से संतुष्ट नहीं है तो कंट्रोल करने के लिए आपको हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। और इसके बाद में यदि आपको जब पैसे हो जाए उस समय में आप इलाज करवा सकते हैं। और इलाज कराने के लिए पूरा आपको डिटेल्स बतानी पड़ती है। यानी जो जो दिक्कत है आपको बतानी पड़ती है, तब जाकर के ये बीमारी जड़ से समाप्त होता है। और एमडीटी दवा लेने से पूरा शरीर काला पड़ जाता है और उसमें पीलिया जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। लूज मोशन हो जाएगा, तरह तरह का अजीब सा मन होने लगेगा। एमडीटी के प्रयोग करने से आपको कई प्रकार के रिएक्शन देखने में आता है। तो एमडीटी सोच समझ कर ले, ज़्यादा दिन लेने से आपको सूजन और दर्द रहने लगेगा। और एमडीटी के कारण आपका दर्द इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना सूजन हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे काफ़ी। और इसमें जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है,
जहाँ पर चमड़ा शून्य हो जाता है तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, केश वहाँ का झड़ जाता है, और जब ठीक होगा तो पुनः आपका केश भी वापस आ जाएगा और पसीना भी निकलने लगेगा। इसके लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट कराते हैं। अगर एलिसा फॉरलेप्रोसी करा सकते हैं कुष्ठ रोग के कन्फर्म के लिए, लेकिन यदि आप एमडीटी का दवा लेंगे तब, यदि होम्योपैथिक इलाज लेनी है तो किसी भी तरह के जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लक्षण के अनुसार दवा चलेगा, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। यह बीमारी आगे बढ़ेगा तो पेट संबंधी काफ़ी प्रॉब्लम कर देगा। पेट से में खाना भी नहीं पचने का शिकायत आपको हो सकता है, खाना भी न पचे, खांसी भी रहने लगे। कई लोगों को किडनी में भी पथरी रहता है और किडनी को भी खराब कर देता है, कई बीमारियों में ऐसा होता है। और इसके बाद में मरीज को यदि शुगर है तो और थोड़ा सा झंझटिया बनाता है। कुल मिलाकर के आपको दिक्कत कुछ भी हो, कुष्ठ रोग के कारण आपका बीमारी 100% ठीक होके रहेगा। इस बीमारी में जो मानसिक हालात है तो स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर काफ़ी कम हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जब इलाज होगा तो मन आपका काफ़ी खुश रहने लगेगा। यदि मन आपका भारी भारी रह रहा है, चिंता रह रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, तो इसके लिए चिंता आप छोड़ दीजिए, दवा चलेगा तो ज़रूर आपका बीमारी ठीक होगा। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार कमी देखने में आता है। यौन क्षमता, यदि सेक्स पावर में लगातार कमी आए कुष्ठ रोगियों को, तो भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। यू धृत लहरी जी का यह बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गया। कई लोगों का नाइट फॉल, स्वप्न दोष की बीमारी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगा। और पेट संबंधी, यदि खाना कोई भी खा रहे हैं तो आपको ये खाना हजम नहीं हो रहा है, हमेशा पेट दर्द, भयंकर गैस 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 आप हमेशा बोलते रहते हैं, गैस की बीमारी आपकी समाप्त नहीं होती है, तो गैस भी बहुत ज़्यादा बनेगा तो आपको प्रॉब्लम कर देगा। भारी खून की कमी, यदि खून की कमी ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप सीबीसी का टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी का भी आप जांच करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन कितना है, खून कितना है जानना जरूरी है। खून क्या है शरीर के लिए, एक पेट्रोल का काम करता है। कोई भी गाड़ी बिना पेट्रोल का चलेगा नहीं, और जब पेट खूब अच्छा नहीं होगा तो शरीर में खून भी नहीं बनेगा। तो हेल्दी स्वास्थ्य के लिए रहने के लिए खून का बनना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपको दिक्कत है वो आप अपना कंप्लेन आप लिखवाइए पूरा डिटेल्स में। तो यदि हमरा आप सलाह लेना चाहते हैं तो सबको इंतज़ार रहता है कि डॉक्टर साहब कहाँ से हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो आप कलम उठाइए, ले लीजिए और हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 में 533। और दूसरा नंबर है, यदि नहीं लगे 9801757533 वाला, तो दूसरा नंबर को नोट कर लीजिए 7070334342 यानी 70 700 333 42। फिर से नोट कर सकते हैं 707 2 0 3 3 4 और 2। इसको नोट कर लीजिए। और इस तरह से आपके लेप्रोसी के कोई भी मरीज है तो उनका बीमारी ज़रूर ठीक होगा। कभी कभी बहुत कई मरीज को बोलते हैं कि सर
वो कुछ दिन दवा खाने के बाद में उनको पैसा ख़त्म हो जाता है, नहीं जुट पाता है, उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। तो इसमें हमारा सलाह ये रहेगा, जब बीच में दवा छूटे तो कम से कम कुछ हल्की फुल्की दवा भी जिसका मूल्य बहुत कम है वो आप ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज से तो कमाने का हमारा इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, सिस्टम को चलाना है। जो भी आप पैसा देते हैं आप लोगों में खर्च होता है, उसमें एम्प्लॉइज को रखना पड़ता है, आपके फ़ोन को रिसीव किया जाता है, लगातार आपके दवा का सब व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी मजबूरी को भी आप समझ सकते हैं कि पैसा लेना हमारी मजबूरी है। लेप्रोसी के मरीज़ से पैसा कमाना मेरा कोई भी इरादा नहीं है, कोई भी शौक़ नहीं है। हम दूसरा मरीज़ भी देख करके हम अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन लेप्रोसी के मरीज़ हमारा वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इतना ज़्यादा सहयोग करते हैं कि हम तो आश्चर्य करते हैं। दूसरे बीमारी के ये हुआ है उसको भी बताते हैं कि जीएसएमपी क्लिनिक में जाकर आप इलाज करवा लीजिए। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण हमारा चैनल आज देश में ही नहीं विदेश में भी देखा जाता है। और हम नहीं चाहते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का इलाज करने में किसी भी तरह का हम चूके। हम ऐसे रिसर्च करना चाहते हैं कि चाहे कितना भी भयंकर क्यों न लेप्रोसी का बीमारी हो, वो जड़ से समाप्त करना मेरा उद्देश्य रहता है। इसलिए आज तक हम रिसर्च करते रहते हैं। और तो रिसर्च इतना बढ़िया आ गया है कि आपको दिखाएंगे तो आप दांत से उंगली दबा लेंगे, इतने खतरनाक मरीज भी अब ठीक होने लगे हैं। तो लेप्रोसी के मरीज के लिए खुशखबरी है और आपको टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है कि एमडीटी दवा से बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। अब बहुत सारे दवाइयों का रिसर्च हम कर चुके हैं और उससे काफ़ी लोग लाभ ले रहे हैं, आप भी लीजिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। सब लोग, आपके पूरे परिवार का पूरा सदस्य सही सलामत रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, असमय कोई मरे ना। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है और मानवों में जिंदगी बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिलता है। सब लोग का संपूर्ण आयु जितना हो उतना वो जिए, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।